यार जब कुछ याद ही नहीं रहता तो पढ़ने का फायदा क्या है? यार किसी भी समय पढ़ लूं, सुबह शाम दोपहर किसी भी टाइम मेरे को पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। यार माताजी रोज बादाम खिलाती है लेकिन फिर भी मेमोरी नहीं बढ़ पा रही है। यार कोई दवा नहीं आती क्या जिसको पढ़ने से पहले खा लूं और फिर जो पढ़ूं ना वो हमेशा के लिए याद हो जाए? इस वीडियो में मैं आपको कोई दवा तो नहीं बता रहा, लेकिन ऐसे 6 तरीके बताने वाला हूँ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी मेमोरी को इस प्रकार से बढ़ाना चाहते हैं कि वो जो भी एक बार में पढ़े उनको वो याद हो जाए, और याद भी ऐसा हो कि हमेशा के लिए याद हो जाए, और फिर उसी पढ़े हुए को एग्जाम में आप लिख पाओ, अपनी स्टडी का बेहतरीन आउटपुट दे पाओ। चलिए बात करते हैं उन 6 इफेक्टिव टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज की जो आपको एक एवरेज मेमोरी से सुपर मेमोरी स्टूडेंट बनाने वाली है। पॉइंट नंबर 1, क्रिएट इफेक्टिव स्टडी एनवायरनमेंट। अब यहाँ एनवायरनमेंट क्रिएट करने का यह मतलब है कि जहाँ तुम पढ़ते हो वहाँ कम से कम तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें नहीं दिखे जो कि तुम्हारा पढ़ने से ध्यान हटाती है। जहाँ पर तुम्हारी स्टडी टेबल है वहाँ तुम्हारी बुक्स, तुम्हारा टारगेट, तुम्हारा सिलेबस, तुम्हारा टाइम टेबल, यही सब होना चाहिए। अपनी स्टडी टेबल को गेमिंग जोन की टेबल बना के मत रखो। पढ़ाई मतलब सिर्फ पढ़ाई की चीजें। वहाँ अगर एक भी चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारी पढ़ाई से तुम्हारा कंसंट्रेशन हटा रही है, और जैसे ही कंसंट्रेशन हटेगा माइंड को ये संकेत मिलना बंद हो जाएगा कि उसे याद क्या रखना है। इसलिए फोकस्ड रहने के लिए जरूरी है कि पहले तुम्हारा एनवायरनमेंट स्टडी कंड्यूसिव हो, पढ़ाई के अनुकूल हो, जहाँ पढ़ने बैठ जाओ तो आपका उठने का मन नहीं करे। पॉइंट नंबर 2, क्रिएट इंटरेस्ट टुवर्ड्स टॉपिक्स। इंटरेस्ट क्रिएट करने का मतलब है कि तुम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, अब तुम्हें बोरिंग लग रहा है, तुम्हारा मन कर रहा है कि यार छोड़ देते हैं बाद में पढ़ेंगे, और फिर तुम्हें वो याद नहीं रहता और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाता है। इसके लिए जरूरी है कि तुम जो पढ़ रहे हो उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए, तुम्हारा मन करे उसको पढ़ने का। अगर तुम्हारा मन करता है उसको पढ़ने का तभी वो तुम्हें याद रह सकता है। मन बनाना पड़ता है, मन बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें उस टाइम उसे पढ़ते टाइम मजा आ रहा था इसलिए वो तुम्हें याद हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, तुमने बहुत पहले अगर कोई अच्छी मूवी देखी होगी, जैसे 3 इडियट्स ही ले लो, उसे देखते टाइम तुम्हें बहुत मजा आया होगा, और आज के 10 साल बाद भी तुम्हें उस मूवी की एक एक बात याद है, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग, कब और कैसे आता है, क्या स्टोरी है, तुम्हें काफी कुछ याद है उसमें से। वहीं अगर तुमने कुछ दिन पहले टाइम पास के लिए अगर कोई मूवी देखी होगी तो उसका तुम्हें आज नाम भी याद नहीं होगा, ना उसकी स्टोरी याद होगी, ना उसका कैरेक्टर याद होगा, क्योंकि वो बस तुमने ऐसे ही देखी थी कि तुम्हारा बस टाइम पास हो जाए और कोई खास मजा भी नहीं आया तुम्हें उसे देखने में। इसलिए जब तक तुम्हें पढ़ने में तुम्हारे सिलेबस के टॉपिक्स, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मजा नहीं आएगा ना, तब तक तुम उन्हें याद नहीं रख सकते। जब कोई चीज इंटरेस्ट से, मन से याद की जाती है ना तो वो लंबे समय तक याद रहती है। चलो मैं बताता हूँ कि आपको इंटरेस्ट क्रिएट कैसे करना है, टॉपिक को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है। यहीं से निकल के आता है पॉइंट नंबर 3, एसोसिएशन टेक्निक्स। कनेक्ट टॉपिक विद ईच अदर। किसी भी टॉपिक या चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको एसोसिएशन टेक्निक का यूज करना होगा। इसमें क्या करना है कि तुम जो भी नई चीज पढ़ रहे हो उसे उस चीज से कनेक्ट करो जो पहले से तुम्हें आती है, जो तुम्हें इजीली याद है, उससे नए टॉपिक्स को कनेक्ट करो। उनकी कोई ऐसे ट्रिक बनाओ जो तुम्हारी डेली लाइफ से कनेक्टेड हो, क्योंकि जितना तुम अपने सिलेबस से कनेक्ट करते जाओगे चीजों को उतना ही वो अच्छे से तुम्हें याद रहेगा। और कोई ना कोई चीज किसी ना किसी से इंटरकनेक्टेड जरूर होती है। बस तुम्हें पढ़ते टाइम यह ध्यान रखना है कि मैंने ऐसा ही लगभग मिलता जुलता उस रूल में, उस टॉपिक में पढ़ा था, और जैसे ही तुम इसे कनेक्ट कर लोगे तुम्हें अपने आप पढ़ने में मजा आएगा, क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी। और इसका एक फायदा यह भी होगा कि जब तुम दूसरे टॉपिक को पढ़ोगे ना तब उनसे कनेक्टेड प्रिंसिपल अपने आप तुम्हें याद आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4, ब्रेक योर सिलेबस इनटू स्मॉलर सेक्शंस। सिलेबस को टुकड़ों में तोड़कर पढ़ो। अपने दिमाग में मैनेज्ड तरीके से सब कुछ याद रखने के लिए जरूरी है कि उसके पास में सिग्नल सही तरीके से भेजा जाए। तुम्हारा सिलेबस देखो बहुत बड़ा है, जिसको कवर करने के लिए तुम्हें बहुत सारी बुक्स पढ़नी होगी। अब तुम पढ़ने बैठ गए हो और फिर लगातार तुम 10-15 घंटे के लिए बस उसे पढ़े जा रहे हो, तो भाई ऐसा मत करो। अपना सिलेबस उठाओ, उसको डिवाइड करो। आज इस किताब का ये चैप्टर इतनी देर पढ़ना है, क्योंकि जब तुम अपने सिलेबस के सेक्शंस बना लोगे ना तब तुम्हें पढ़ते पढ़ते बोरियत भी नहीं लगेगी और छोटी छोटी चीजों को पढ़ने में मजा भी आएगा। तो एक बार में एक बुक के एक चैप्टर की एक टॉपिक को पढ़ना है और उसके अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तुम जब अपने हिसाब से उसे छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर लोगे ना तो वो तुम्हें लंबे समय तक याद रहेगा। एक्टिव लर्निंग के लिए जरूरी है कि तुम्हारे सिलेबस के चैप्टर को तुम समराइज करके रखो, क्योंकि लाइन टू लाइन ना चीजें याद नहीं रहती। बुक्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छांटना सबसे बड़ी आर्ट है। टारगेट बड़ा बनाओ लेकिन उसके छोटे छोटे हिस्सों में उसको डिवाइड करके पढ़ो, तब वो तुम्हारी मेमोरी में लंबे टाइम तक फिट रहेगा। पॉइंट नंबर 5, रिपीटेशन, रिवीजन, विजुअलाइजेशन।
अपनी मेमोरी की कैपेबिलिटीज पर भरोसा करते हुए तुम्हें अपने सिलेबस को बार बार रिपीट करना है। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि महीने की 1 तारीख को पढ़ा हुआ मटेरियल 30 तारीख तक पहुंचते पहुंचते बहुत नीचे दब जाता है। 30 दिन बाद फिर से देखने पर कई बार तो ये लगता है आपको कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। कुछ टॉपिक तो एकदम नए लगने लग जाते हैं। इसलिए अपनी मेमोरी एनहेंस करने के लिए समय समय पर सभी टॉपिक्स का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आप ये मान के चलो कि हर दिन में एक बार तुम्हारा सिलेबस तुम्हारी आंखों के सामने से निकल जाए। इससे तुम्हारा विजुअलाइजेशन स्टेबल होने लगेगा। तुम्हारे माइंड में उस टॉपिक को लेकर के एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। रिवीजन करते टाइम तुम्हें सब कुछ दोबारा नहीं पढ़ना, लेकिन जो पहली बार में तुम्हें इंपॉर्टेंट लगा था, तुमने मार्क किया था, उनको डायग्राम, मैप्स, शॉर्ट नोट्स या फिर की पॉइंट्स या रिप्रेजेंटेशन के रूप में मेमोराइज करने की कोशिश करो। बार बार बोलकर रिवीजन करो। खाली पेज पर बिना देखे वो सारे पॉइंट्स लिखो जिनका तुम एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। मल्टी सेंसरी अप्रोच एनहेंसेस योर मेमोरी एनकोडिंग। मैं तुम्हें सिलेबस की हर लाइन याद करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना जरूरी है उतना एकदम क्लियर याद रहे। उसमें तुम कंफ्यूज नहीं रहो कि यार ए ऑप्शन करूं, बी ऑप्शन करूं, 1980 था या 1880 था, क्या था। ऐसा कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए तुम्हारे मन में, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। फिर तुम क्वेश्चन को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि तुमने वो पढ़ा था और वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि तुमने उसको अच्छे से याद नहीं किया, बार बार रिपीट नहीं किया। लिख करके, बोल करके, शॉर्ट नोट्स बना के, इंटरेस्टिंग बना के उसे याद कर लिया होता ना, तो ये करूं या वो करूं, ये वाला कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। अपने पढ़े हुए सब्जेक्ट्स की समीक्षा नहीं करोगे ना, तो हम उनको जल्दी भूल जाएंगे। पॉइंट नंबर 6, अगर आपको अपनी मेमोरी बढ़ानी है, अपना पढ़ा हुआ अच्छे से याद करना है, तो प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, टेक सम रेस्ट एंड स्टे फोकस्ड। ये वाला पॉइंट बाकी के सारे पॉइंट्स में से सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये किया ना, तभी ऊपर वाले टॉपिक इफेक्टिव तरीके से काम करेंगे। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तुम्हारा फोकस पढ़ते टाइम सिर्फ पढ़ाई पर ही हो। ऐसा नहीं हो कि किताब सामने खुली हो और तुम बाहर की दुनिया में कहीं घूम रहे हो। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि जिस टाइम तुम जो काम कर रहे हो, उस टाइम तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम वो काम कर रहे हो, तुम कहाँ हो, क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। मतलब तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान तुम्हारे प्रेजेंट एक्शन पे होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें अपने डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना पड़ेगा, जैसे सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना शुरू कर दो भाई। देखो, क्योंकि जैसे बारिश के बाद आसमान एकदम साफ और शांत नजर आता है ना, वैसे ही सुबह सुबह तुम्हारा दिमाग शांत रहता है, शार्प तरीके से काम करता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। सुबह जल्दी उठ करके 2 घंटा आपने पढ़ लिया ना, तो वो पूरे दिन के 4-5 घंटे आराम से कवर कर लेगा, बिकॉज दिन में डिस्टर्बेंस ज्यादा है। और अब जब एकदम फोकस पढ़ना शुरू हो गया है, रूटीन बन गया है, तो ये नहीं कि बस 3-3, 4-4 घंटे तक लगातार बैठे रहो। हर 25-30 मिनट के बाद में ना एक 5 मिनट का ब्रेक लो, क्योंकि उस ब्रेक में तुम्हारा माइंड तुम्हें अगले 25-30 मिनट के लिए तैयार करेगा। ये छोटा सा ब्रेक तुम्हारी एनर्जी को कम नहीं होने देगा। बस तुम्हें याद रखना है कि तुमने अपनी पढ़ाई से 5 ही मिनट का बस ब्रेक लिया था। ये नहीं कि 5 मिनट ब्रेक लेने के चक्कर में 2-3 घंटे कहीं बर्बाद करके आ जाओ और फिर वापस आने के बाद ये भी नहीं याद कि पढ़ क्या रहे थे। भाई ब्रेक लो, लेकिन ये याद रखो कि ब्रेक कितना और क्यों लिया था, उसके बाद मुझे क्या करना था। खुद के टाइम टेबल के लिए ना आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। अपने मन को काबू में रखो और अपने मन से, अपने माइंड से ये कह दो कि भाई जितनी देर में पढ़ रहा हूँ ना, उतनी देर मुझे कहीं और ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरे मन को कि तू पढ़, तुझे पढ़ना ही है। तेरे कंफर्ट जोन में हम बाद में चल लेंगे, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें भटकाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन अगर तुम अपनी पढ़ाई के लिए उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, तो उस माइंड को भी ना पढ़ने में मजा आएगा। पॉइंट नंबर 1, क्रिएट इफेक्टिव स्टडी एनवायरनमेंट। पॉइंट नंबर 2, create interest towards topics. Point number 3, association technique, connect topics with each other. Point number 4, break your syllabus into smaller sections. Point number 5, repetition, revision, visualization. और point number 6, practice mindfulness, take some rest and stay focused. और इन सभी पॉइंट्स की मदद से आप अपनी मेमोरी को शार्प करके अपने एग्जाम्स में टॉप कर सकते हो। कोई आपसे कितना ही वादा कर ले, अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए और मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।